हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीके है, आप जान ही रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक खुशी शेयर करना चाहता हूं कि अपने एमएस धोनी भैया ने आईपीएल में कल 5000 रन पूरे कर दिए और फॉर्चुनेटली वो मैच भी जीत गए। तो हम सबको बधाइयाँ हैं, धोनी जी हमारे फेवरेट हैं, इसीलिए चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। समय गवाए बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ मैं, काम की चीज़ें आप समझते हैं। देखिए, हमारा मकसद है बोलना, लेकिन उससे पहले हम एक क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एक लैंग्वेज का चाहिए, हम क्या बोलें, यानी हम अपने विचार जो भी हम किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कैसे बोलें, उसके लिए हम थोड़ा सा बताएं। तो मैंने देखिए आपको कुछ नहीं बताया, केवल आपको एस, वी और ओ का बताया है कि आपको देखिए कोई भी अपना कंस्ट्रक्ट करना है, आपके पास अपना सब्जेक्ट होगा, अपना वर्ब होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा, आप अपने हिसाब से बनाएंगे, यानी आपकी अपनी इंग्लिश होगी। तो एस, वी, ओ से हम लोग शुरुआत करेंगे। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी आगे बात बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सब्जेक्ट तो हमने ले लिया था, 3 कैटेगरी बना दी थी। 3 कैटेगरी में सबसे पहले आई, खास, यू, उससे भी खास यू, और उसके बाद हमारा था यू के साथ हमारा एक ग्रुप था यू, दे, वी, और ही, शी, नेम, इट, ये एक कैटेगरी थी। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट पे और ध्यान देना। इट हो गया ना, अकेले आपका 30-40% लैंग्वेज को संभाल लेगा केवल इट। आगे सब बताऊंगा। देखिए, काफ़ी कुछ बताना बाकी है, सब कुछ ही बचा हुआ शुरुआत से कर रहा हूँ, यानी बातें बहुत ज़्यादा भरी हुई, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। कौन सी? तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा प्लीज़, समझ में सब आएगा। एक ही 2 वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए, हमने आपको बताया ये सब कहाँ काम आएगा। एक सब्जेक्ट के रूप में आई, यू, दे, वी एक कैटेगरी में होगा, ही, शी, नेम, इट एक होगा। तो इस ग्रुप में कहने का मतलब इसलिए दिया है कि इनके साथ जो वर्ब या ऑक्सिलरी या वर्ब लगाएंगे वो एक खास होगा। जैसे आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे हम लोग, ठीक है। यू, देवी में हमेशा हम लोग आर लगाएंगे, और अगर समझ लीजिए पास्ट होगा तो वर लगाएंगे। ये चीज आपको पहले ही बताया था कि देखिए, टाइम का सेंस हमेशा लेके चलना है कि 3 टाइम हमारे पास है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हमेशा लेके चलोगे ना तो काफी कुछ बातें आपकी क्लियर होगी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अब आपका आ गया, देखिए आई के साथ एम लगाया, आर और वर के साथ हमने क्या लगाया, यू, देवी का। यू, देवी एक ग्रुप में है, एक ग्रुप का मतलब आप समझ गए। अगर यू के साथ आर लगा रहे हैं तो दे के साथ भी वही लगेगा, वी के साथ भी वही लगेगा। यानी आर वर क्या है, आर प्रेजेंट करता है, देखिए हमारे प्रेजेंट को, अभी के वक्त को, और ये हो गया पास्ट के वक्त को, यानी पुराने वक्त को। तो अब जैसे हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी को लेकर अब देखिए, कुछ भी हम कंस्ट्रक्ट करने अपने मन से हम एक रैंडमली चुनते हैं। ये हमारा एक पेन है, तो हमने क्या बोला, दिस इज अ पेन। ये हमारा एक स्टेटमेंट है दोस्तों। तो अब हम इस पे आते हैं। अब ही, शी, नेम, इट आ गया, तो आपको हमें कुछ नहीं करना है, इज, और पास्ट का होगा तो वॉज लगा देंगे, बस। ये आपको कैटेगरी, अगर ये चीज आ गया, आई के साथ एम, आर और वर के साथ यू, देवी वाला ग्रुप रहेगा, और ही, शी, नेम, इट का जो भी ग्रुप हो गया वो इज और वॉज से चलेगा। इज, वॉज का क्या मतलब, यानी प्रेजेंट की अभी बात होगी तो अभी के लिए पास्ट की बात होगी, यानी जो बीत गई है वॉस बोलेंगे, और जो फ्यूचर के लिए विल भी, तो वो आगे करेंगे, कम यूज होता है उसका, ठीक है। तो हमें यूज वाली चीजें ही समझनी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग एक रैंडमली क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करेंगे। इसका ऑपरेशन कहने का मतलब ये हो गया कि एक सेंटेंस लेंगे हम लोग और उस पर देखेंगे कितने कितने तरह की हम लोग बातें कह सकते हैं। चलिए एक रैंडमली पकड़ते हैं इसी पेन को। देखिए दोस्तों, इतना इजी सेंटेंस ले रहा हूं केवल इसलिए कि सिंपल, जब आपका बिल्कुल सिंपल होते जाएगा तो अपने आप कॉम्प्लेक्स बन जाओगे। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे, हर एक चीज आसानी से, ताकि टाइम के सेंस और वर्ब को सेंस को समझ सके, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने एक रैंडमली बोला, जैसे ये हो गया। अब हमने बोल दिया दिस इज अ पेन। अब दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में आया होगा कि ये अ पेन लिखा हुआ, तो देखिए ये इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा नियम, ना कहो नियम है तो नियम है, हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर हमें हिंदी में मानना हो तो भाई पानी पिला दो, पेन दे दे यार,
नोटबुक दे दे, स्कूटर दे दे, तो लेकिन अंग्रेज जब मांगेगा ना तो वही चीज बोलेगा। यानी जो चीज एक से ज्यादा हो सकता है, जो भी चीज, यानी पेन, इसके कितने मल्टीपल हो सकते हैं, मेरे जैसे कितने मल्टीपल बंदे हो सकते हैं, यानी जिसका एक से दो हो सकता है दोस्तों, तो जब भी वो एक चीज होगी तो अ लगाना पड़ेगा। अगर देखिए अ नहीं लगाएंगे, देखिए इसको समझते हैं हमारी बात, अगर अ नहीं लगाएंगे ना तो ये देखिए हमारी इंग्लिश जो है बिल्कुल बेकार हो जाए। तो हमारे पास क्या एक और बचेगा, या तो अ लगाओ या सीधे द लगाओ। और देखो अ लगाओ और द लगाओ, मीनिंग बदल जाती है। मीनिंग कहाँ क्या बदलती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों, इजी है। अब इसमें द में ज्यादा नहीं फंसेंगे। देखो दिस इज अ पेन और दिस इज द पेन। देखो अ पेन किसी को बोल दिया तो आपने अनआइडेंटिफाई कर दिया, यानी कोई भी हो सकता है, एनीवन। लेकिन हमने द पेन किया तो मैं इस पेन को जानता हूं, यानी मैं यूज करता हूं, खो गया। अब मैं तो मेरा फ्रेंड बोला, मैंने कहा एक्चुअली आई एम सर्चिंग फॉर माई पेन एंड आई केप्ट द पेन ऑन माई चेयर, यानी केप्ट द पेन। ये द पेन यानी द पेन, उस पेन को मैंने, तो द जो है हमारा अपना जानने वाला हो गया, तो उसके लिए द। तो देखो ए एन और द पे स्पेशल समझा दूंगा, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, इसमें हम नहीं फंसना है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे। आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस हो गया कि जो भी चीज भैया ज्यादा हो सकती है, एक या एक से ज्यादा है तो ठीक है, अब हम लोग सब जानते हैं। बहुत सारे हैं पेन तो पेन्स कर देंगे, लेकिन आप समझ गए पेन्स हो गया तो ये हमारा फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको आगे बढ़ते हैं, सिंपल इसको बताता हूं। देखिए एक हम कंस्ट्रक्शन से चलते हैं, कितने तरीके की बातें हम कह सकते हैं, हमारा ये मकसद है। अब हमने किया दिस इज अ पेन, पहला तो ये हमने एक सेंटेंस बनाया। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे, पेन है तो है, नहीं है तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने का बहुत खास नियम हो गया, कोई नहीं, दिस इज नॉट अ पेन, ये हो गया। तो अब करते क्या है दोस्तों, ये देखिए इन दोनों भैया का बॉन्ड हो गया। यानी अब आप इससे एक चीज पता चल गई, जब भी नेगेटिव लगाएंगे अकेले नहीं लगाएंगे, उसको एक साथी की जरूरत होगी। हमारे यहाँ साथी क्या है, वर्ब, यानी इज है, फाइनाइट हो गया। तो यानी इज नॉट साथ लगेगा, अलग अलग मत करिएगा, बेकार इंग्लिश हो जाएगी। अब देखिए पेन है तो है, ये दूसरा हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखिए थर्ड पेन, अब हम पूछना चाहते क्या ये पेन है, पेन तो सही बात नहीं है, ये तो मार्कर है ना। तो हम पूछना चाहते, मान लीजिए हम आप पूछ रहे क्या ये पेन है, क्या तुम लड़के हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, कुछ भी, एनीथिंग, यानी क्या, यानी कि हमारा मकसद है कि वो जवाब ढूंढना जिसके आंसर होगा यस और नो। यानी मुंडी हाँ ना करके काम चल जाएगा, बोलना कुछ नहीं होगा दोस्तों। यानी यस नो टाइप का कुछ भी जब भी आपको बनाना होगा, कुछ नहीं करना है, सीधे ये जो इसका, ये देखिए फाइनाइट वर्ब ये है, इसको पलट के मार दो, इससे स्टार्ट कर दो दोस्तों। यानी अब किया हमने, देखो इज दिस अ पेन, साइन मार दीजिए। अब हमने क्या, इज दिस अ पेन, तो देखिए जब भी क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, अब क्या सवाल पूछना है तो यानी आप समझ गए ना, वर्ब को पहले ही से स्टार्ट मार दो, उससे स्टार्ट करोगे, यस नो टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अपनी कंस्ट्रक्शन है, अपना हीरो होगा, अपना सब्जेक्ट होगा, सब कुछ अपना होगा। तो हमने बोला इज दिस अ पेन, तो देखो भाइयों जब भी पूछो मेरे दोस्तों तो लगे कि आप पूछ रहे हो। जैसे हमने कहा दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, इज दिस अ पेन। अब ये ना बोलना इज दिस अ पेन, यानी तुम्हारा नाम क्या है बसंती। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ पूछ रहे हो ना तो एक्सप्रेशन भी थोड़े से आने चाहिए, लगे कि पूछ रहे हो, लगे ना बता रहे हो, बता, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान। तो मैंने बोला इज दिस अ पेन, दो जवाब मिलेंगे दोस्तों। चौथा हो गया यस दिस इज अ पेन, दो ही पॉसिबल आंसर होंगे, तीसरा कभी नहीं होगा। नो, आप लोग भी साथ बोलिए दिस इज नॉट अ पेन। ठीक है भाई। अब देखिए 5 हो गया हमारा 5 सेंटेंस। अब देखिए 6 सेंटेंस क्या हो गया, अब इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा WH को। WH का मतलब क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब इस पेन में लगा लो क्या है, यह क्या है, जवाब मिल जाएगा। आसान के लिए व्हाट लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान रखो बाबू कि जब भी WH का हमारा क्वेश्चन, यानी आपको किसी से सवाल पूछना होगा उसका, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपने क्यों किया, कहाँ किया, कब आए, सब कुछ जवाब, यानी मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा। नाउ यू नीड एक्सप्लेनेशन। तो आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ गई, तो इसीलिए हम WH ला रहे हैं। इसमें WH हमने क्या लगाया, व्हाट।
देखिए वॉट लगा के रुक जाइए, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बेसिक जान लीजिए। वॉट अगर WH लगाया तो इसके तुरंत बाद दोस्तों यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा हूं, इसके तुरंत बाद जो है ये ऑक्सिलरीज लगाई जाएगी, यानी ये वर्ब लगाया जाएगा। देखो व्हाट इज, अब क्या दिस, चुप हो जाओ, अब ये ना बोलो व्हाट इज दिस पेन, यानी बता भी रहो पूछ भी रहो तुम्हारा नाम क्या है पीके, ये ऐसा नहीं करना है, पूछो तो नाम मत बताओ। व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, आप सब जानते हैं। अब इसका सिंपल सा जवाब यही वाला है हमारा, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। तो दोस्तों अगर आप ये देखेंगे, देखिए बहुत खास चीज बताए, ये आपके 7 टाइप के सेंटेंसेस हो गए। हमने 7 टाइप के, पहला हमने बोला जैसे बोलते हैं दिस इज अ पेन, अफर्मेटिव बोल दीजिए या पॉजिटिव बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए। पेन नहीं है तो दिस इज नॉट अ पेन। अब हमने पूछा क्या भैया ये पेन है, तो हमको कैसे पूछेंगे, इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन, यस दिस इज अ पेन, नो दिस इज नॉट अ पेन। अब WH इंट्रोड्यूस किया, WH क्या, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, अरे बहुत सारे हैं, अभी सारा लिस्ट दे देता हूं। हमने एक रेंडमली इसलिए चुना कि आसान सा जवाब मिले। व्हाट लगाया, उसके बाद तो मालूम ही है, इज लगाया, दिस तो हो गया दिस इज पेन, दिस इज अ पेन। अब आप ये ध्यान देखिए, देखिए इसमें जो ये ऑक्सिलरी, ये जो वर्ब काम कर रहा है, ये इसका 3 रूप हो गया, 3 बहुत खास काम कर रहा है। सबसे पहला दोस्तों, इसको रब कर दूं क्या, इसको रब कर देता हूं, ठीक है दोस्तों, हमने ये दिस इज अ पेन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे साथ, अभी हम ये WH पे आए हैं कि कितने तरह के सवाल कर सकते हैं दोस्तों। तो WH में देखिए व्हाट हो गया क्या, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ भी पहले WH था तो पहले ही हो गया हाउ है। उसके बाद और थोड़ा सा सोचिए, विच हो गया, हु हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, होम हो गया, ठीक है, होम हो गया, हुज हो गया, WH कब, कहाँ, कैसे, क्यों, देखिए वाई, ये भी हो गया। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं WH के जितने क्वेश्चन मार्क होंगे। तो यही देखिए जीवन का सार है, कहने का मतलब सवाल, आप सवाल अगर ये करना आ गया ना तो दुनिया के सारे जवाब ले लोगे। अब कोई चीज़ सपोज ये दिखा, आपको कुछ भी नहीं मालूम, एक क्वेश्चन पुट करना कौन सा सही रहेगा, तो सबसे पहले व्हाट लगाओ तो जवाब मिलेगा व्हाट इज दिस, तो अपने आप जवाब मिलेगा दिस इज अ पेन, नहीं मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। तो अब मैंने चलो सपोज कर दिया दिस इज अ पेन, मैं मूर्ख हूं, मैंने कहा दिस इज अ पेन, तो आपके दिमाग में आया क्या, पूछोगे सही में पेन है, तो आप क्या बोलोगे, सही में, यस नो टाइप पूछना है। यस नो टाइप कैसे पूछोगे, अब देखो इज, यानी यहां पे इज इसका है वर्ब, तो इसी को खींचोगे, यानी इसी से पलट के स्टार्ट करोगे, इसी से पलट के मारोगे, यानी इज दिस अ पेन, तो हमने बोला नो दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज अ मार्कर, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया, देखो WH पुट करते गए और हमको एक अच्छा जवाब मिलता गया, ठीक है। तो बेसिक क्या है, ये 7 सेंटेंस दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर तरह की बातों में काम आएगा। अभी हमने टेंसेस कुछ आगे नहीं बढ़े हैं, आपको मालूम है टेंस क्या, तो उन सब में आपको काम आएगा, धीरे 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 स्टेप बताऊंगा। मेन ये 7 सेंटेंस आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा और बहुत ही ज्यादा काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं, आप लोग खुद ही पॉज करके देख के समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने आज क्या किया है, आज हम लोगों ने देखिए एक सिंपल सा, एक बिल्कुल सिंपल, एक आसान सा हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया। हमारा मकसद केवल हो गया SVO को लेकर साथ में चलना, यानी सबसे पहले कुछ हम खुद ही बना रहे हैं। अभी मैंने बोलना नहीं बताया, बोलेंगे क्या जब तक आएगा नहीं, आने के लिए ये सब जानना जरूरी है। SVO यानी कि कोई भी कुछ भी आपको अपनी बात करनी, देखो दोस्तों बात करने का ट्रांसलेट प्लीज मत करना, फीलिंग सोचो क्या बोलना और बोलने के लिए क्या क्या आता है और उतने ही में अपनी बात करना। एक छोटे बच्चे के दर जितना आता है उतने में बात कहता है। तो अभी देखो आप लोग क्या सिंपल सिंपल एक आप बनाना सीख गए हो, जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, हो गया। अब ये कह दो कि व्हाट इज दिस, ठीक है, तो इसका भी जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो दोस्तों, ये सब आपके जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आपको आज की क्लास में आपने कुछ खास नहीं जाना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जाना कि ये 7 जो हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं वो कैसे बना,
वो उस पर अगर आपका कमांड हो जाएगा तो फिर धीरे 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 अपने आप आपकी जो फैक्ट्री, मैं फिर से कह रहा हूँ, शून्य पे फैक्ट्री पे चले थे, थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूव होगा दोस्तों। तो ठीक है, मैं फिर आपको मिलूँगा, मैं आगे फिर आपको बताऊँगा थोड़ा सा अच्छे से, आसान तरीके से। दोस्तों कुछ चीज़ मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नई चीज़ है, मालूम आप लोग को सब है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या क्या मालूम है। तो मैं अपने हिसाब से ऐसे बता रहा हूँ जैसे आपको कुछ भी नहीं। अगर आपको चीज़ आती है तो इग्नोर करना दोस्तों। मकसद यही है मेरा कि अच्छे से इंग्लिश आपको सिखाना, ठीक है। और धीरे धीरे ये भी समझ लो, मैंने शुरुआत में कहा था 6 से 1 साल लगेगा, तो 6 से 1 साल में आप परफेक्ट बनोगे। लेकिन स्टार्टिंग कब, मेरा देखना 15 जब डे 15वें दिन की हमारी क्लास होगी, तो देखना दोस्तों अपने आप छोटे मोटे बच्चे क्या, कम से कम 5-6 महीने के बच्चे हो जाओगे, आराम से बढ़िया सेंटेंस 2-4-6 लाइन खूब अच्छे से बोलोगे, ईजिली बोलोगे और दूसरों से फास्ट बोलोगे। क्योंकि रटा नहीं है, आपको ये नहीं बताया कि मैंने इसका ये बेटा ट्रांसलेशन ये होगा, कोई ट्रांसलेशन नहीं। हम अपनी बात कहने के लिए क्या क्या मुसीबत हमारे साथ है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस मकसद यही है हमारे पास। तो उसका सिंपल सा एक जवाब है कंस्ट्रक्शन करना, तो मेरा ध्यान है केवल कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलता हूँ आपसे, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते।